और अब ईरान में हुए इन हमलों का, इन धमाकों का पूरा ब्यौरा टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने रखने जा रहा है। ईरान में कल कहां विस्फोट हुए, आइए आपको यह बताते हैं। इजरायली हमला पार्ट 2 इसे कहा जा रहा है, क्योंकि एक दिन में 7 हमले हुए हैं और 7 जगहों को निशाना बनाया गया है। कहां हमले हुए, ये देखिए, तबरीज में हमला हुआ है, कारज में हमला हुआ है, कौम शहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहां पर हमला हुआ है। राजधानी तेहरान में भी अटैक किया गया है और इन तमाम अटैक्स के पीछे इजराइल का हाथ माना जा रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ माना जा रहा है। इसके अलावा सेमनान भी एक इलाका है जहां पर धमाके हुए हैं। मशहद एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहां पर भी धमाके हुए हैं। इन धमाकों का आखिर मतलब क्या है? जब युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया, तो फिर हमले क्यों अंजाम दिए जा रहे हैं? क्या वाकई इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है इन धमाकों के पीछे? इन धमाकों की तस्वीरें मंशा इजराइल की देखकर तो यही लगता है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो ईरान में धमाके हो रहे हैं, क्या ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है? क्या इजराइल की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने आया है जिसे एक्सेप्टेंस माना जा सके कि इन धमाकों के पीछे मोसाद का हाथ है, इजराइल का हाथ है? देखिए, जहां तक इजराइल के बयान की बात है, तो इजराइल या मोसाद ने तो आज तक ये भी नहीं कहा कि इस्माइल हानिया को हमने मारा है, लेकिन हर कोई समझ रहा है। जून में 12 दिन के जंग के बाद जब 24 जून को ईरान और इजराइल के बीच तथाकथित सीज फायर हो भी गया, लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरह से ईरान में अलग अलग जगह पर महत्वपूर्ण और संवेदनशील और सुरक्षा के हिसाब से खास जगहों पर धमाके हो रहे हैं, उससे चाहे आप मोसाद का इंटेलिजेंस ऑपरेशन कह लें, स्पेशल ऑपरेशन कह लें, कोवर्ट ऑपरेशन कह लें, लेकिन कुछ तो हो रहा है जो संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत एक प्रयोग है। और इस मामले में ईरान में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा भी है कि मोसाद ईरान में मौजूद विदेशी नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पर जो मोसाद के ग्राउंड पर जो लोग मौजूद हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। इन सब के पीछे मकसद ये है कि लगातार IRGC की जो ताकत है उसको कमजोर किया जाए। जिस कूम शहर का आप जिक्र कर रहे हैं, वो ईरान का आप कहें तो एक रिलीजियस कैपिटल है, वहाँ पर IRGC का बेस मौजूद है। लगातार अटैक हो रहे हैं, इसी में से उस दिन जाकर आप कहिए कि सब कुछ खत्म हो जाएगा जिस दिन IRGC का जो सबसे टॉप लेवल का कमांडर हो या पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के लोग हो या सुप्रीम लीडर को कुछ हुआ तो बस फिर जंग शुरू हो जाएगी इसी तरह के ऑपरेशन के दरमियान। यानी ये जो धमाके हुए, इससे इंकार भी नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे मोसाद, इजराइल का हाथ हो सकता है। इन सब के बीच हम अगली बड़ी खबर का रुख करें, लेकिन इससे पहले हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है उनसे आपका एक बार परिचय करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है, नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है, और निनाद सेठ सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अभी हम रुक करते हैं, बातचीत करेंगे बड़ी खबर क्या आ रही है ईरान के करज से, जहां पर IRGC के ठिकाने पर धमाका हुआ है। IRGC के सेंटर से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। IRGC की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, यह बताया नहीं गया है कि यह किस तरह का धमाका, इसका क्या नेचर था। लेकिन आप देखें, एक साथ 7 जगहों पर बड़े धमाके, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, यह कोई हादसा नहीं हो सकता, और ऐसे में यह माना जा रहा है कि हो ना हो इसके पीछे हो सकता है मोसाद का हाथ। और देखिए, किसी 1-2 जगह पर हमले नहीं हुए हैं, 7 जगहों पर बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ से अभी इन धमाकों, इन हमलों को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि ईरान के तबरेज में, सेमनान में भी विस्फोट की खबर सामने आ रही है। पर्चिन इलाके में भी धमाके हुए हैं। हमलों के पीछे इजरायली एजेंसी के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब एक एक करके कई हमले की, कई धमाकों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ईरान के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया गया है। राजधानी तेहरान समेत कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें धमाके से दहला दिया गया है। लेकिन अब इन धमाके के पीछे, इन धमाकों के पीछे क्या इजराइल का ही हाथ है, मोसाद का ही हाथ है, इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन माना यही जा रहा है कि इन तमाम धमाकों के पीछे, हमलों के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी का हाथ है।